आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा चैलेंज और फिर जहां पे वजीर आजम ये भी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि सूबाई हुकूमतें और वफाक ने क्या कमर जो है वो कस ली है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, हम सब के लिए सबसे अहम पाकिस्तान है और इसी वजह से सब लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मैं इसको बड़ा अच्छा समझ रहा हूँ जो आज SIFC की जो ये मीटिंग हुई और जिसमें सब लोग मौजूद थे और इवन जो केयर टेकर सेटअप था उसके लोग भी वहाँ पे थे इस मीटिंग में। तो एक अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं और क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं मुआशी तौर पर हमें सबसे ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि आम पाकिस्तानी उसको भुगत रहा है। जो महंगाई है, जो ये बिजली के बिल कह लें, टैक्सेस कह लें और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फिर दहशत गर्दी का अफरीत है। तो अगर SIFC जो प्रॉपर मुआशी उसको ज़्यादा फोकस किए हुए है और जिससे हम बहुत पुरुमीद हैं कि इससे अच्छे नताइज निकलेंगे और सब मिलकर अगर काम करते हैं, ऑन बोर्ड हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे वज़रा आला साहिबान भी और फिर अस्करी इदारे या जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं वो सब, क्योंकि उन सब का अहम रोल रहा है, ये हम सब के इल्म में है, कोई अभी ये ढकी छुपी बात नहीं। और ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कुछ आई है या आ रही है या जिसके प्रॉमिस किए गए हैं बैरूनी दुनिया की तरफ से, उसमें भी बड़ा अहम रोल रहा है। तो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ ये इश्यूज़ जाएंगे और मैं तो इसका खैर मुकदम करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब हमें सब ने अपने मुल्क के लिए फ़ैसले करने होंगे, अपनी ज़ात के लिए नहीं। चाहे सियासत को दाव पे लगा दें, जो सियासी एक होता है सिलसिला कि जी सख्त फ़ैसले भी अगर करने हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले भी करने हैं, तो हमें करने पड़ेंगे अपनी मुल्क के इस्तेकाम के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब, आपने अच्छा हुआ मेंशन कर दिया कि सियासत को दाव पर लगाना पड़ेगा, लेकिन सियासत पर जो इस वक्त जो दाव पर सियासत लगी हुई है वो ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि आप लोग तो वफाक का हिस्सा नहीं हैं। यकीनन SIFC में चीफ मिनिस्टर का जाना और सूबाई रिप्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसका एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, वो है प्राइवेटाइजेशन। और उसमें ऐसी एंटिटीज़ हैं जो आप लोगों के दिल के बहुत करीब रही हैं, क्योंकि आपकी पार्टी प्रो लेबर है। आप नहीं चाहते कि बेरोज़गारी बढ़े। आप लोगों ने बहुत लोगों को रोज़गार दिया है, PIA हो, पाकिस्तान स्टील मिल हो, रेलवे हो। अब ये जो एजेंडा होगा, इस पर भी क्या आप लोग समझते हैं कि आप अपनी सियासत कुर्बान करेंगे, या ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि जी इसमें हमारा हाथ नहीं था? देखें, जो चीज़ें मुल्क के लिए बेहतर होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें ज़रूर अपना रोल अदा करेगी। हमारी बिल्कुल प्रायोरिटीज़ हैं। जो ये लोग जो वर्कर क्लास है, PIA की आप बात कर लें, स्टील मिल की बात कर लें, या इसी तरह की और जितनी भी एंटिटीज़ हैं, लेकिन अगर उनको ख्याल रखा जाएगा उनका, और जो वो लेबर के लोग हैं या जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से ही अगर जो भी तरीक़ेकार है उसको अपनाया जाता है, तो फिर तो जाहिर है हम लोग भी इसमें शामिल होंगे। हमारी सिर्फ प्रायोरिटी ये है, देखें ये इदारे हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि जी बस PIA के ऊपर हमने कोई पता नहीं क्या कर देना है, स्टील मिल बस नहीं होगी तो हमने ये कर देना है। नहीं, हमारी हमदर्दी, हमारा जो कुछ भी है वो उनके एम्प्लॉइज़ के साथ है। वो जो लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो दूसरे लोग वहाँ पे कर रहे हैं, कि उनका क्या होगा। अगर उनका कोई बेहतर महफूज तरीक़ेकार कोई है सारे सिलसिले में, तो हम ज़रूर उसकी सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि आपका तो स्टेक ही नहीं है। कैसे हमारा स्टेक नहीं है? देखें, हमें जो हालात थे, ये जो मौजूदा हालात हैं, हम तो चाहते थे कि हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले, लेकिन जाहिर है जो स्प्लिट मैंडेट आया तो उसमें क्या होता,
ज़्यादा सीटें जो आज़ाद अरकान थे, पीटीआई सपोर्टेड थे, उनके पास थी। इखलाकी तौर पर हक उनका बनता था हुकूमत बनाने का, लेकिन वो आपके इल्म में है कि वो सारे इनफ्लेक्सिबल लोग हैं। जिस तरह खान साहब, इसी तरह टिकल डाउन नीचे हुआ, उन्होंने कहा ना जी PMLN से बात करेंगे, ना PP से बात करेंगे, न A न B न C। तो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की बात करती है, जो पार्लिमानी निज़ाम की बात करती है, उसके लिए क्या होता है? PMLN तो हमारे साथ बड़ा सख्त मुकाबला हुआ उनका। उन्होंने तो पहले हमारे साथ अगर गवर्नमेंट में भी रहे तो जैसे गवर्नमेंट खत्म हुई तो वो तो रायगढ़ से चल के आए कराची, यहाँ पे आकर उन्होंने बड़ा सख्त इत्तेहाद बनाया जिसमें MQM, PMLN भी थी, तो JUIF, GDA और बहुत सारे कौम परस्त पार्टी, सबको मिला लिया। हमें तो बड़ा टफ टाइम देने की उन्होंने कोशिश की। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और सिंध के जो अवाम है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को 2008, 13, 18 से भी ज़्यादा सीटें दे दी। तो हमें तो क्या करते पीपल्स पार्टी, अगर इसी तरह रहने देते तो नए इलेक्शन की तरफ जाना होता। और नया इलेक्शन किसको पता था कि 60 दिन में होता है, 90 दिन में होता है या 9 साल में होता है। तो हमने ये पिया, लेकिन जो फैसले होंगे अगर वो असेंबली से पास होते हैं तो जाहिर है जो मुल्क की मफाद में होंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। नासिर हुसैन शाह साहब, चैलेंजेस तो यकीनन चले हैं, वो तो साथ चलते रहेंगे। अब मामलात आगे आप लोगों के भी हैं, अभी सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल डिसाइड कर चुकी हुई है कि चेयरमैन सेनेट जो है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज एक साबिक वजीर आजम का दोबारा निगरान वजीर आजम का SIFC में बैठना और फिर इतलात पहले आ रही थी कि जी नहीं अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही होंगे चेयरमैन सेनेट, अब फिर इतलात आ रही थी कि शायद काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। और पहले भी यही था कि PMLN को मैसेज दिया गया था कि इस पर चेयरमैन सेनेट पर कोई कमिटमेंट नहीं करनी। तो अभी हालात किस तरफ चल रहे हैं जी पॉलिटिकली? देखिए, एक तो जो पहले बात हो रही थी KP के CM साहब के लिए, तो मैं उनकी इस इकदाम को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि जो पहले भी अपने सूबे के अवाम के लिए आके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और आज भी वो उस मीटिंग में थे। ये तजाद ज़रूर है उनकी शख्सियत के साथ, क्योंकि जब हम समझते थे कि उनको नॉमिनेट किया गया है तो ये तो बड़ा अजीब सा फैसला लगा, लेकिन मैं उनकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि एक अच्छी बात है और अच्छी सिमत में वो जा रहे हैं। अभी वो खान साहब मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं PTI के, बड़ी माजरत के साथ उनसे, ये देखें ये खान साहब की पॉलिसी सिर्फ ज़ाती उस पर अपने लिए ये लग रही है कि खुद PM नहीं रहे थे जब नो कॉन्फिडेंस आया था तो असेंबलियाँ तोड़ने की कोशिश की। दोनों बाद में अच्छी KP और पंजाब की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उनको घर भेज दिया और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन इस वक्त वो ज़ाहिर है उनके हालात बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो अंदर बैठे हैं तो उनकी अपनी सोच होगी। लेकिन उनको चाहिए कि अगर ये तीसरी दफ़ा उनको मौका मिल रहा है KP में गवर्नमेंट का, तो वो उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने दें। अपने अवाम की बेहतरी के लिए अगर कोई CM साहब फैसला करते हैं तो उनसे ये नाराज़गी ना हो कि जी वो फ़ोटो सेशन क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मतलब क्या उनको मुनाफिकत की सबक दे रहे हैं कि जी वो मिले तो ज़रूर लेकिन तस्वीर ना खिंचवाएं, ये ना कहेंगे जी वो हम लोग कोई मिले हैं, तो ये नामुनासिब सी बात है। दूसरा आपने कहा सेनेट, देखें हमारा चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी साहब ही हैं। जी 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 मैं एक छोटी सी और बात अगर लेकिन साबिक चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब भी होंगे, बानी PTI, उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा इसलिए नहीं बनी कि उनको भी मालूम है कि ये 5-6 महीने जुलाई अगस्त की कहानी। ये इतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आ रहा? पहले आप वो चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बात मुकम्मल कर लें तो इस पर भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि वो डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट को भी कहते हैं कि वो झूठ बोलता। देखें, एक तो चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब भी होंगे इंशाल्लाह। अनवारुल हक साहब भी हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं अपनी जगह पे, लेकिन चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब होंगे। दूसरी बात यह कि देखें खान साहब का हमेशा से ये वतीरा रहा है, इस तरह की जो बातें उन्होंने की हैं अगर आप शुरू से ले लें, उनका जो भी स्टांस रहे हैं, जो चीज़ें वो कहते आ रहे हैं, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। वो हमेशा बहुत बुलंद बांग दावे करते रहे, लेकिन आपने देख लिया कि फिर जो कुछ हुआ। और PTI की जो कारकर्दगी थी वो सबके सामने थी। उस वक्त जो बाय इलेक्शंस होते थे मोस्टली PTI के लोग हार रहे थे,
ये तो अब जाहिर है जो भी चीज़ आई, जिस तरह से भी लोगों को फीडिंग हुई, सोशल मीडिया की जंग थी, जो भी हुआ, इसमें नो डाउट कि पीटीआई के सपोर्टेड लोगों को बहुत ज़्यादा वोट मिले। और जिस मुश्किल हालात में पीटीआई के लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। लेकिन अब आगे चलना चाहिए। अब जो है जो जिसको मौका मिला है, और फिर वो कानूनी तौर पर ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें जाएं, और जिसका अगर कोई समझता है कि हमारा हक गया है तो उसको वो हक मिलना चाहिए। लेकिन अब हमें पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसले करने हैं। वो मुश्किल हैं, अनपॉपुलर फैसले हैं, लेकिन हमें वो करने पड़ेंगे।